अभी के टाइम में मोशन ग्राफिक्स का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग अब नॉर्मल वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। इसलिए तो आपको यह वीडियो आपके पास आई है। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ मोशन ग्राफिक्स सीरीज। सबसे पहले तुम फाइनल रिजल्ट देख लो कि इस वीडियो में तुम क्या क्या सीखने वाले हो। आज तुम सीखोगे ये वाला एनिमेशन, एंड ये वाला भी। तो सबसे पहले हम ये वाला एनिमेशन बनाना सीखते हैं। तो गाइस, इन एनिमेशन को बनाने के लिए हम एलाइट मोशन में क्रिएट करेंगे। तो आ जाओ एलाइट मोशन में, प्लेस के आइकन में क्लिक करो, देन क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर दो, देन प्लेस वाले बटन पर क्लिक करो। यहाँ पर एक स्टार शेप लो। ओके, मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसके साइज को बढ़ा दो। ओके, कलर एंड फिल में जाओ, कलर को नन कर दो। देन बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक को इनेबल कर दो और इसके साइज को 8 के आसपास रख लो। ओके, देन प्लस वाले आइकन में क्लिक करो, फिर वही स्टार शेप ऐड कर लो। मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसके साइज को फर्स्ट वाले शेप के बराबर एडजस्ट कर लो। ओके, देन कलर एंड फिल में जाओ और यहाँ पर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लो। मैं ये वाला कलर ऐड कर रहा हूँ। देन मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल में आकर 15 सेकंड आगे आकर एक की फ्रेम दो, फिर फर्स्ट में एक की फ्रेम दो। फर्स्ट की फ्रेम में रहते हुए इसके साइज को 0 कर दो, तो ये पॉपअप होते हुए एनिमेट होगा। फिर से बैक आना है, देन प्लस वाले आइकन में क्लिक करो, एक रेक्टेंगल लो, कलर एंड फिल में जाओ, कलर को नन कर दो। ओके, फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक को इनेबल कर दो, कलर को वाइट रख लो 8 के आसपास। फिर बैक आकर मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल में आकर इसके साइज को अच्छे से एडजस्ट कर लो, थोड़ा बढ़ा लो। देन कुछ इतना। फिर से बैक आकर प्लस के आइकन में क्लिक कर लो, वेक्टर ड्राइंग सेलेक्ट कर लो। हम इस पॉइंटर को इस कोने में ले जाओ, प्लस पर क्लिक करो तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करो थोड़ा आगे, कुछ इतने में दूसरा पॉइंट ऐड कर लो। ओके, इतना होने के बाद कलर एंड फिल में जाओ और कलर को नन कर दो। बैक आकर बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक को इनेबल कर दो, कलर में जाकर कलर को ग्रीन कर लो। ओके, इसके साइज को 9 कर लो। ओके, देन इफेक्ट में आकर सर्च करो ड्राइंग प्रोग्रेस। देन एंड में आकर फर्स्ट में एक की फ्रेम लगाओ, देन 5 सेकंड आगे आकर दूसरा की फ्रेम लगाओ। देन पीछे आकर फर्स्ट की फ्रेम में आकर इसके साइज को 0 कर दो। इसके बाद गाइस 5 सेकंड का गैप रखो और मार्क लगा लो। मैं फटाफट लगा लेता हूँ। ओके, हमारा मार्क लग चुका है। अब शेप लेयर को सेलेक्ट करो और कॉपी लेयर बना लो। देन बैक आकर जहां मार्क लगा है वहां पेस्ट कर दो। शेप लेयर पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफर में आकर रोटेशन में आकर इसके रोटेशन को -30 पर सेट कर दो। ओके, देन बैक आकर फिर से कॉपी लेयर कर दो और जहां मार्क है वहां पेस्ट कर दो। ओके, शेप लेयर को सेलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफर में आकर रोटेशन में आकर 60 पर सेट कर दो। ओके, तो मैं इसको जल्दी कर लेता हूँ। फाइनल मैं ऐड कर लिया हूँ। तो अब हम टेस्ट ऐड करने वाले हैं। तो प्लेस पर क्लिक कर लेना है एंड टेस्ट पर क्लिक करो। यहाँ पर आकर फर्स्ट टेस्ट डिसिप्लिन ऐड करो। कलर में जाकर कोई सा भी कलर ऐड कर लो, मैं पिंक ही ले रहा हूँ। फॉन्ट में जाकर कोई भी अच्छा सा फॉन्ट ऐड कर लेना। ओके,
और डन पर क्लिक कर देना। देन बैक आकर मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसको इस जगह सेट करो अच्छे से। रोटेशन में आकर रोटेट कर लो। स्केल में आकर साइज को छोटा कर लो, यानी लाइन से बाहर ना हो। फिर वही तरीका अपनाओ। 5 सेकेंड का गैप देकर मार्क लगा लो। ओके। टेस्ट लेयर पर क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर कर लेना है। बैक आकर जहां मार्क लगा है वहां पेस्ट कर लेना है। उसी टेस्ट लेयर को सेलेक्ट करके एडिट टेस्ट में आकर इसको कट कर देना है और यहां पर टाइप कर लेना है स्केल और डन पर क्लिक कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसको नीचे कर लेना है। रोटेशन में आकर इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके। तो गाइस, आप कोई भी टेस्ट ऐड कर सकते हो। मैं आपको सिखाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे टेस्ट लिख दिया, वहां से जाकर टेस्ट लिख सकते हो और सीख सकते हो। मैं फटाफट टेस्ट ऐड कर लेता हूं। ओके। फाइनल गाइस, मैं टेस्ट ऐड कर लिया हूं। अब सभी लेयर को ग्रुप कर लेना। ओके। ग्रुप होने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल की हेल्प से इसके साइज को छोटा कर लेना है। देन कुछ इतना। देन बैक आकर प्लस वाले आइकन में क्लिक कर लो। यहाँ से सर्कल शेप ले लेना है। मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल की हेल्प से बढ़ा लेना है। कलर एंड फिल में जाकर कलर को नन कर देना है। बॉर्डर एंड शैडो में आकर स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड स्ट्रोक के कलर को ग्रीन कर लो। ओके। देन इसके साइज को 10 के आसपास रख लो एंड शैडो पर क्लिक करो और इसको इनेबल कर दो। इसके कलर में जाकर कलर को ग्रीन कर लो। फिर बैक आकर इफेक्ट में जाओ। एड इफेक्ट में यहाँ पर ड्रॉइंग प्रोग्रेस को ऐड कर लो। देन इसके एंड में जाकर इतने में एक की फ्रेम लगा दो। देन आकर फर्स्ट की की फ्रेम 2 की वैल्यू को 0 कर दो। फिर से बैक आकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है एंड एक सर्कल शेप ले लेना है। मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल की हेल्प से इसे छोटा कर लेना है। ओके। और इस जगह अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन कुछ इतना। इफेक्ट में जाओ, मूव अलोंग पाथ को ऐड कर लो। फर्स्ट वाला सर्कल है, उसमें आकर जहां की फ्रेम लगा है वहां मार्क लगा लो। बैक आकर सेकेंड सर्कल में आकर इफेक्ट में आकर मूव अलोंग पाथ में आकर प्रोग्रेस में रहते हुए जहां मार्क है वहां एक की फ्रेम लगाओ एंड जहां दूसरा मार्क लगा है वहां दूसरा की फ्रेम लगा दो। ओके। दूसरे की फ्रेम में रहते हुए प्रोग्रेस को 100 कर लो। ओके। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगा। कितना कूल लग रहा है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन बनाने प्लस वाले आइकन में क्लिक करो, एक रेक्टेंगल ऐड कर लो। ऊपर 3 डॉट में क्लिक करो, फिर कंपोजिशन एरिया को सेलेक्ट कर लो। ओके। देन बैक आकर कलर एंड फिल में जाकर ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लो। ये बीच वाला सेलेक्ट कर एंड इसमें अच्छे से एडजस्ट कर लो। ओके। कुछ इतने में कर लो। आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हो। मैं फाइनल हमारा बैकग्राउंड रेडी है। देन बैक आकर प्लस पर क्लिक करो एंड टेस्ट पर क्लिक करो और यहाँ पर टाइप करो एडिटर्स। कलर में जाकर कलर को पीला रख लो, साइज को थोड़ा बढ़ा लो। देन फॉन्ट्स में आकर कोई सा भी फॉन्ट ऐड कर लो। मैं ये वाला ऐड कर रहा हूँ और डन पर क्लिक कर दो। फिर से बैक आकर मूव एंड ट्रांसफर में आकर पोजीशन की हेल्प से इसको ऊपर इतने में सेट कर लो। देन बैक आकर इफेक्ट में जाओ, डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लो। ओके। बैक आकर बॉर्डर एंड शैडो में आकर इसको इनेबल कर दो। फिर से बैक आकर प्लस पर क्लिक करो और ये वाला लाइन ऐड कर लो। ओके। देन मूव एंड ट्रांसफर में आकर रोटेशन में आकर इसके रोटेशन
इसको 45 डिग्री पर सेट कर दो। ओके, फिर स्केल में आकर इसके साइज को बढ़ा लो कुछ इतना, टेस्ट के बराबर। पोजीशन में आकर इसके टेस्ट को नीचे ऐड कर लो। ओके, बैक आकर इस लाइन को डुप्लीकेट बना लो। कॉपी लेयर को सेलेक्ट करो। देन मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल में जाकर इसके साइज को छोटा कर लो कुछ इतना। ओके, पोजीशन में आकर इसको आगे की तरफ इतने में सेट कर दो। ओके, बैक आकर बॉर्डर एंड शैडो में आकर कलर को पीला कर लो। ओके, देन बैक आकर प्लस पर क्लिक करो, ये वाला कोड को ऐड कर लो। इसको कुछ उंगली की हेल्प से चारों कोनों से कुछ इस तरह से बना लो। ओके, मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसको इस जगह सेट कर दो। कलर एंड फिल में जाओ, ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लो। ओके, कुछ इस तरह से बना लो। जहाँ ब्लैक है वहाँ पीला कलर ऐड कर दो। वाइट कलर में इसके ओपेसिटी को 0 कर दो। बैक आकर दोनों को ग्रुप कर लो। ग्रुप लेयर को सेलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफर में आकर पोजीशन में रहते हुए फर्स्ट में की फ्रेम लगाओ। देन 21 सेकंड में दूसरा की फ्रेम लगाओ, आगे की और स्लाइड कर दो। देन आगे आकर नेक्स्ट की फ्रेम लगाओ, इतने में नेक्स्ट की फ्रेम कुछ इतने में लगाओ। इसी तरह आगे एक की फ्रेम दो, देन दूसरा की फ्रेम ऐड कर लो। ओके, इसको स्लाइड करो उसी तरह। ओके, बैक आकर प्लेस पर क्लिक करो और मीडिया में जाकर कोई भी एडिटिंग ऐप सेलेक्ट कर लो। मैं कैपकट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल में आ जाओ। इसके साइज को हल्का छोटा कर लो, देन कुछ इतना। ओके, 24 सेकंड में आकर मार्क लगाओ, यहाँ एक की फ्रेम लगाओ। देन फर्स्ट में आकर यहाँ भी की फ्रेम लगाओ। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगा। बैक आकर प्लस पर क्लिक करो, देन मीडिया में जाकर एलाइट मोशन के लोगो को ऐड कर लो। ओके, देन स्केल में आकर इसके साइज को थोड़ा कम कर दो, देन कुछ इतना। देन पोजीशन में आकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो। फिर स्केल में आकर फर्स्ट में एक की फ्रेम दो, देन 20 सेकंड में आकर एक दूसरा की फ्रेम दो। इसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में आकर इसके साइज को 0 कर दो। ओके, बैक आकर प्लेस पर क्लिक करो और नेक्स्ट लोगो को ऐड कर लो। मैं आफ्टर इफेक्ट को ले रहा हूँ। मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसके साइज को एडजस्ट कर लो। ओके, पोजीशन में आकर इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लो। स्केल में आकर 3.15 सेकंड में एक की फ्रेम दो, देन आगे आकर 4.17 सेकंड में दूसरा की फ्रेम दो। फर्स्ट में आकर इसके साइज को 0 कर दो। ओके, देन बैक आकर एलाइट मोशन के लोगो लेयर को सेलेक्ट करो और मूव एंड ट्रांसफर में स्केल में आकर 5-6 सेकंड में एक की फ्रेम दो, देन 6 सेकंड में दूसरा की फ्रेम दो। इसी की फ्रेम में रहते हुए इसके साइज को बढ़ा लो कुछ इतना। ओके, ग्राफ में आकर ये वाला ग्राफ ऐड कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।